बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हम एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। इसी हदीस की एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि इस वक्त मजलिस मुबारक में साहिबा का एक मजमा था और हज़रत उनसे खिताब फरमा रहे थे। फतह के अचानक एक शख्स सामने से नमूदार हुआ जिसके कपड़े नहायत सफ़ेद और बाल बहुत ही ज़्यादा सयाह थे और इस शख्स पर सफ़र का कोई असर भी मालूम नहीं होता था, जिससे ये ख्याल होता था कि ये कोई बैरूनी शख्स नहीं है। और इसी के साथ ये बात भी थी कि हम में से कोई शख्स इस नौ वारिद को पहचानता न था, जिसे ख्याल होता था कि ये कोई बाहरी आदमी है। तो ये हाज़रीन के हल्के में से गुज़रता हुआ आया, यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर दो जानों से इस तरह बैठ गया कि अपने घुटने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला दिए और अपने हाथ हुजूर के रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है, यानी इसकी अरकान ये है कि दिलो ज़बान से तुम ये शहादत अदा करो कि अल्लाह के सिवा कोई अला, कोई ज़ात इबादत व बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और माह रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर हज बैतुल्लाह की तुम इस्तिआत रखते हो तो हज करो। इस नावारिद साइल ने आपका ये जवाब सुनकर कहा, आपने सच कहा। रावी हदीस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमको इस पर तहज्जुब हुआ कि ये शख्स पूछता भी और फिर खुद तस्दीक व तस्वीब भी करता जाता है। इसके बाद इस शख्स ने अर्ज़ किया, अब मुझे बतलाइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह को और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों और योम आखिर यानी रोज़ क़यामत को हक जानो और हक मानो, और हर खैर व शर की तकदीर को भी हक जानो और हक मानो। ये सुनकर भी उसने कहा, आपने सच कहा। इसके बाद इस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बतलाइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत व बंदगी तुम इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो, क्योंकि अगरचे तुम उसको नहीं देखते हो पर वो तुमको देखता ही है। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में कुछ बतलाइए कि वो कब वाक़ा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे ये सवाल किया जा रहा है वो उसको सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। फिर उसने अर्ज़ किया, तो मुझे इसकी कुछ निशानियाँ ही बतलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी एक निशानी तो ये है कि लोंडी अपनी मालिका और आका जुनेगी, और दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँवों में जूता और तन पर कपड़ा नहीं है और जो तह दस्त और बकरियां चराने वाले हैं वो बड़े बड़े इमारतें बनाने लगेंगे और इसमें एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि ये बातें करके ये नौवारिद शख्स चला गया। फिर मुझे कुछ अरसा गुज़र गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, क्या तुम्हें पता है कि वो सवाल करने वाला शख्स कौन था। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। आपने फरमाया कि वो जबरील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे इस मजलिस में इसलिए आए थे कि तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा दे। ये हदीस सही मुस्लिम की है।
اور صحیح بخاری مسلم میں یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی مروی ہے۔ باقی اللہ حافظ۔